कन्हैयालाल प्रभाकर वे हैं, साहित्यकार थे। उन्होंने अपने जीवन के 2 संस्मरण लिखे। अपन उन दोनों संस्मरण से प्रेरणा लें। उन्होंने लिखा कि वे अपने घर से तैयार होकर के कहीं जाने के लिए सीढ़ियां उतर रहे थे। उतने में और एक मेहमान आए और बोले, अरे वाह, मैं तो तुम्हें लेने आया था, चलो चलते हो क्या? लाल मंदिर देखा है दिल्ली में। तो बोले, मैंने उनको कहा कि अभी तो मैं अपने काम से बाजार जा रहा हूं, अभी तो मेरे पास समय नहीं। फिर जब वो बाजार से सामान लेकर के लौटने लगे तो एक मित्र के यहां जाकर के उससे मिलने का मन हुआ। तो उनके यहां पहुंचे तो देखा कि वहां वो लोग सब तैयारी में खड़े थे कहीं जाने की। तो जैसे ही ये पहुंचे तो बोले, प्रभाकर अच्छे समय पर आए, चलो देखा है, लाल मंदिर देखा है। तो बोले, हमने इनके हाथ जोड़े और कहा कि मैं तो सामान लेके आया हूं, घर लौटूंगा। घर लौटते समय उन्होंने लिखा कि मुझे एक बात मन में बार बार कचोटती रही कि अरे, क्या लाल मंदिर, लाल किला, संसद भवन और सिनेमा की शो की तरह देखने की चीज है क्या? लाल मंदिर जहां की भगवान विराजते हैं, वो संसद भवन, लाल किला और किसी सिनेमा के शो की तरह देखने की चीज नहीं है। वह तो कुछ और ही है। और ये तो सब कह रहे हैं कि आओ लाल मंदिर देखा है। तब फिर बहुत सोच में डूब गए कि दर्शन और देखने में कोई अंतर है भी या नहीं है, ये दोनों एक ही चीजें हैं। जब मन के भीतर ऊहापोह मचा तो बचपन की याद आई कि जब 5-7 बरस के थे तब मां के साथ में नदी के किनारे नहाने गए। तो मां का तो मन था कि मेरा बेटा नदी में एक आध डुबकी लगाए, आनंद ले, नहाए, लेकिन अपने से तो तैरना आता नहीं था। तो जब मां ने कहा कि बेटे डुबकी लगा करके नहाओ, उसका आनंद अलग है, तो इनकार कर दिया कि अपन से तैरना भी नहीं आता और अपने को डर लगता है। तो मां ने कहा ठहरो। वो घाट के ऊपर सीढ़ियों पर बैठ गई और बेटे को कहा कि मैं हाथ पकड़ लेती हूं, तुम एक सीढ़ी नीचे उतरकर डुबकी लगाओ, हाथ मेरे पकड़े रहना। ऐसा ही किया। प्रभाकर जी लिखते हैं, मुझे मां का हाथ पकड़कर पानी में डुबकी लगा के स्नान करने का बहुत आनंद आया। वो घटना आज उस दर्शन और देखने की उलझन को दूर कर गई। जैसे कि नदी के घाट पर बैठी हुई मां का हाथ पकड़कर नदी में डुबकी लगाकर स्नान करने का आनंद लिया, ऐसे ही भगवान के मंदिर में जाकर मूर्ति का हाथ पकड़कर उसमें बैठे हुए मूर्तिमान के भीतर डुबकी लगाने का आनंद लेना ही दर्शन है। बाकी तो 2 आंखों से तो जो देखा जाए वो देखना। हमारे भीतर इस देह में जो चेतना की धारा बह रही है, इस देह से हट करके जब हम उस चेतना की धारा में डुबकी लगाते हैं, वो दर्शन है। और इस देह को ही देखते रह जाते हैं, वो तो देखना कहलाता है। ऐसा ही
भक्ति में है, जहां हमारा मन श्रद्धा और भावना से भरा है, वहां भगवान के स्वरूप का हम दर्शन करते हैं और उनके गुणों में जो हम डूबते चले जाते हैं, जो हम एकाग्र होकर तल्लीन होते चले जाते हैं, वो है भक्ति। ऐसी भक्ति हमारे जीवन को उत्थान करने में कारण बनती है, ऊपर उठाने में कारण बनती है। और जैसे ही भगवान के स्वरूप का दर्शन होता है, तब क्या स्थिति बनती है? तो बैठे वादिराज महाराज के चरणों में, आनंदाश्रु स्नपित वदनम गदगदम चाविजल्पन यश्चाएत त्वयि दृढ़मना स्तोत्र मंत्रैर्भवन्तम तस्यावस्था तपिच सुचिरम देह वल्मीक मध्यान निष्काश्यन्ते विविध विषम व्याधियु काद्रवे प्रागेवे त्रिदिभवना देशता भव्य पुण्यात् पृथ्वी चक्रम कनकमयताम देवनिन्ये त्वयेदम ध्यान द्वारम मम रुचिकरम शांत गेहम प्रविष्टा तत्किम चित्रम जिन्वपुरिदम यत् सुवर्णीकर। जब उनके चरणों में बैठते हैं, तब वे भक्ति करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उनकी भक्ति से हम अपने भक्ति करने के ढंग को परिष्कृत करें, सुधार लें। क्या कह रहे हैं वादिराज महाराज भगवान की भक्ति करते हुए कि जैसे जैसे आपके स्वरूप का दर्शन करता हूं, आनंद आ जाता है। क्यों? मेरा भी स्वरूप ऐसा ही है, ऐसा विचार मन में आता है तो अत्यंत आनंद होता है, लेकिन अगले क्षण अपनी विकारी अवस्था को देख करके दुख भी होता है, तो आंसू आ जाते हैं। आनंद आंसू, एक तरफ आनंद भी है कि चलो अच्छा हुआ, भगवान के दर्शन से मुझे अपने उस स्वरूप का दर्शन हो गया जो कि मेरे अंदर स्वयं है, जिसे मैं प्राप्त कर सकता हूं, जो मेरा अपना निजी है। लेकिन अगले क्षण अपने उस निजी स्वभाव से विपरीत मेरा जो विकारी परिणाम है उसे देख करके और मन दुखी होता है, आंसू आने लगते हैं। ऐसे आनंद और दुख से मिश्रित अवस्था में जो आंसू बह रहे हैं, स्नपित वदनम, जिससे कि सारा मुख भीग गया है, और गदगदम चावि जल्पन, मन में आ रहा है कि कुछ आपके गुणगान कर लूं। जैसे कोई अपना मिल जावे तो अपना दुख कहने का मन होता है, और जैसे कोई अपना मिल जावे तो अब हम बहुत सामर्थ्यवान हैं, ऐसा हर्ष भी होता है। देखो, ऐसी ही स्थिति भगवान के सामने जाकर के भक्ति करने वाले की हुई है, तो गदगद होकर के कुछ शब्द निकल रहे हैं। अभिजल्पन यश्चाएत त्वयि दृढ़मना स्तोत्र मंत्रैर्भवन्तम, तब उसके वो जो शब्द हैं, स्तुति है, वो मंत्र की तरह हो रही है। स्तुति के शब्द भी मंत्र बन गए हैं। और इतना ही नहीं, भगवान के गुणों में एकाग्रता भी हो गई है। ये सारी स्थिति निर्मित होने पर तस्याभ्यस्ता तपित सुचिरम देह वल्मीक मध्यान निष्काशन्ति विविध विषम व्याधियों काद्रवे, वो जो असाता के उदय में जीवन में कष्ट आए हैं, देह में पीड़ा है, देह में रोग जनित विकार उत्पन्न हुए हैं, मानो वो सर्प के समान हैं, वे सब इस देह को छोड़ करके अगर बाहर करने लगे तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है।